दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर 2021 और आज के हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया कि टाटा ग्रुप विंस 180 बिलियन बिड फॉर एयर इंडिया, यानी जो एयर इंडिया घाटे में चल रही थी। विजय माल्या का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एयर इंडिया को डुबा के निकल लिए। तो उसी के पश्चात इसकी बिडिंग लगाई गई और अब जो एयर इंडिया है उसका मालिकाना हक किसको सौंपा गया है? टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप इसको 180 बिलियन में बोली लगाकर इसको जीता है। दूसरा बात करें एयर इंडिया एयरलाइन जो है वह राष्ट्रीयकृत कब की गई थी? तो 1953। 2018 के आईएएस प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया था, उस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो एयर इंडिया एयरलाइन का नेशनलाइजेशन 1953 में 1953 में किया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, बताना है फिच रेटिंग डाउनग्रेड्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू, यानी भारत की 2022 की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, इस जीडीपी ग्रोथ को लेकर के फिच रेटिंग्स के द्वारा विकास दर का अनुमान पहले की तुलना में घटा दिया गया है। अब बात आती है कितना घटाया गया है, तो ये कितना घटाया गया, तो ये 8 अब कितना रहने वाला है, 8.7% ये 2022 के लिए जो फिच रेटिंग्स है उसने ये अनुमान व्यक्त किया है कि भारत की ग्रोथ रेट 2022 में 8.7% रहेगी। पिछला कितना, जो पिछला अनुमान लगाया था वो 10% का था, लेकिन अब इस अनुमान में भी परिवर्तन किया है। अब कितना रहने वाला है, 8.7% ये रहेगा पिछले 10% की बनस्पत या तुलना में। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि ER शेख हैज़ बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसे आयुध फैक्ट्री बोर्ड के नाम से जाना जाता था, उसका नाम परिवर्तित किया गया। और नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, तो नाम परिवर्तित करके डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कर दिया गया। और इसका जो पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया, जब पहला कोई बनता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो अभी हाल में डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस जो आयुध, गोला बारूद, हथियार, इनकी फैक्ट्री को ही आयुध फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ER शेख को बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, अजय भट्ट फ्लैग्स ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर, यानी जो पर्यावरण राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट के द्वारा अभी हाल ही में बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर का क्या किया गया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बात क्या सही, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब सफदरगंज जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से अजय भट्ट जो पर्यावरण राज्य मंत्री है उनके द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट सही है। मुकेश अंबानी टॉप्स फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी कर दी गई है। इसमें मुकेश अंबानी लगातार 14वें वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे अमीर रिचेस्ट इंडियन हैं। एक दो नहीं, लगातार 14, और 14 से अब आप ये 14 साल हो गए लगातार कंसेक्यूटिव ईयर। तो इसका मतलब क्या, ये 2008 से, क्योंकि 8-4 इधर आप 2008 में 14 प्लस करोगे तो 2008 से काउंट करोगे 2021 हो जाएगा। तो ये लगातार 14वें वर्ष ये विश्व के, माफ़ कीजिएगा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट दूसरा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं,
बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही हैं। अगला पूछ रहा, 2 कथन दिए गए, उनमें से सही का चुनाव करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जब किसी भी सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस या किसी प्रोग्राम्स या स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन या उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो ऐसे मामले में क्या किया जाता है कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया जा रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 35 प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट्स, यानी 35 प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट्स देश को सौंपे हैं, देश को समर्पित किए हैं। क्या ये सही है? तो ये 35 ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट ये देश में स्थापित किए जाएंगे। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी हैज डिसाइडेड टू अवार्ड 2021 नोबेल पीस प्राइज टू मेरिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव। अब ये नोबेल पुरस्कार आ चुके हैं, तो इसकी एक से अलग हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि जो ये शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता, और 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को दिया गया। एक नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा, मेरिया रेसा। मेरिया रेसा ये फिलीपींस के हैं, और दूसरा द्योमेत्री मुराटोव। तो ये दिमित्री मुराटोव, ये नाम से ही पता चल रहा है रूस के हैं। तो ये फिलीपींस देश भी ध्यान रखिएगा। फिलीपींस के मेरिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। सारे पुरस्कार आ चुके, उसकी हम लिस्टिंग आपको करवा देंगे, विद ट्रिक भी याद करवा देंगे। तो आप वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए जैसे वीडियो अपलोड हो। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को लेकर के काफ़ी ये दोनों लोग मिलकर काम किए हैं, मानवाधिकार को लेकर के। तो इन दोनों लोगों को दिया गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 आ चुका है, और ये Q1, Q2, Q3 और Q4, ये Q4 सबसे लास्ट वाला ये जारी कर दिया गया है। अब इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो 90। ये याद रखिएगा, 90 रैंक इंडिया की है। इंडिया 90वें पासपोर्ट के मामले में 90 पोजीशन पे है। टॉप नंबर 1 पे इस बार 2 देश हैं, एक है जापान, और जापान के साथ दूसरा नंबर 1 पे उसकी भी रैंकिंग रखी गई, उसका नाम है सिंगापुर। तो एक है जापान और दूसरा कौन सा देश है? सिंगापुर है। और सबसे नीचे से पूछा जाए सबसे ख़राब पोजीशन है हमेशा अफ़गानिस्तान। 3 ये जो चौथा ये जारी किया गया, इसके पहले Q1, Q2, Q3 में भी सबसे नीचे यही सेम रैंकिंग थी, वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान सबसे नीचे था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर 90 हो जाएगा। यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक कितनी? 90 रही है। तो ये आज का डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन आज का यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। अगर आप अब आपको देखिए 3 सेक्शन अलग करंट के लिए बांट दिए गए। एक PIB का न्यूज एनालिसिस होता है, किसी को डिटेल में देखना तो वहाँ से देख लीजिए। एक आपका ये जो MCQ के फॉर्म में वहाँ भी रहता, लेकिन वो काफ़ी डिटेल एनालिसिस होता, तो आप उसको भी फॉलो करिए। और एक जो ये वाला डिस्कस करते हैं, इसको भी आप फॉलो करिए। और तीसरा स्कीम वाला अलग से वीडियो अब आएंगे, तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। अगर 3 का ये फॉलो कर लेते हैं, बाकी यूपी का, स्पेशल यूपी का करंट अफेयर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई। ऑलरेडी 6-7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उनको पूरे को देख लीजिए। और अभी जो पेपर होंगे तब आप वीडियो देख के जाइएगा और मिलाइएगा, तब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन जो डिस्कस किया गया उससे आया है कि नहीं। तो आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए, जो बताया जा रहा है उसको लिखिए। तो आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप सक्सेस होंगे। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।